अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकेंड ईयर फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है जी, वो लेज़र वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र को और यूजेस ऑफ लेज़र को। तो स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा जी हमारा आज का लेक्चर है, ठीक, और इंशाल्लाह जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे जी। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर जो है ये स्टूडेंट के लिए एक ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो हीलियम नियॉन लेज़र हैं और यूजेस ऑफ लेज़र हैं वो बड़े ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट, हीलियम नियॉन लेज़र, स्टूडेंट जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं हीलियम नियॉन, ठीक है जी। स्टूडेंट, ये हमारे पास टाइप ऑफ गैस लेज़र है। स्टूडेंट, जो लेज़र होती हैं वो हमारे पास सॉलिड लेज़र्स भी होती हैं, ठीक है जी, गैसेस लेज़र भी होती हैं, और सम स्पेशल लिक्विड लेज़र भी होती हैं, ठीक। तो हीलियम नियॉन लेज़र याद रखिएगा एक गैस लेज़र की कैटेगरी है। और हीलियम नियॉन लेज़र में स्टूडेंट हम हीलियम जो है वो 85% यूज़ करते हैं, ठीक, और 15% हम नियॉन यूज़ करते हैं एज अ लेजिंग गैस, जिसकी वजह से लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक। और जो इससे निकलने वाली वेवलेंथ होती है स्टूडेंट, वो रेड कलर की होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है लेज़र की वो होती है 632.8 नैनोमीटर, यानी कि 632.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर। स्टूडेंट, लेज़र ट्यूब जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास सिंपल है। सबसे पहले है जी गिलास ट्यूब। हमारे पास एक क्या होती है स्टूडेंट, गिलास ट्यूब, ठीक है जी। इस गिलास ट्यूब में स्टूडेंट हमारे पास जो है वो होती हैं हीलियम और नियॉन गैसेस फिल, ठीक है। इसके आप इस कॉर्नर पर देख रहे हैं कि इसकी राइट साइड पर एनोड है, और जबकि इसके लेफ्ट साइड पर क्या है जी, कैथोड, ठीक। एनोड और कैथोड एज इलेक्ट्रोड एक्ट करते हैं, और इसे हम डीसी पावर सप्लाई के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट। स्टूडेंट, ये जो राइट साइड है यहाँ पर हमारे पास एक हाई रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि फुली सिल्वर्ड मिरर है, जबकि इस साइड पर हमारे पास ये जो आपकी लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एक पार्शली रिफ्लेक्टर होता है, पार्शली सिल्वर्ड जो कि मिरर होता है। और यहाँ से हमें लेज़र बीम जो है जी वो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन के बाद रिसीव होती है, जो कि रेड कलर की होती है, ठीक। और असल में ये जो लेज़र लाइट होती है ये असल में फोटॉन्स ही होते हैं, जो कि मोनोक्रोमैटिक होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, शार्पली फोकस्ड होते हैं, ठीक। तो ये थी जी हमारे पास डायग्राम। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम पर। स्टूडेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के लिए ये कुछ की पॉइंट्स मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिए हैं, इन्हें समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र हमारे पास दो आइडेंटिकल स्टेट्स होती हैं, दो आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट हीलियम और नियॉन की। अब मैं इन्हें आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है हीलियम के केस में कितनी है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट की कितनी है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तकरीबन आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट है, इसलिए ही हम हीलियम और नियॉन लेज़र को जो है जी वो यूज़ करते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट ये मेटास्टेबल स्टेट है जी हीलियम की, ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट है, ठीक। इधर आ जाएं, ये नियॉन की क्या है जी, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है जी। और आपको पता है कि मेटास्टेबल स्टेट से जब ट्रांजिशन होती है तो यहाँ पर जो टाइम होता है मेटास्टेबल स्टेट के लिए वो हम पढ़ कर आए हैं, कितना होता है जी, 10⁻³ सेकेंड। ये 10⁻⁵ टाइम्स मोर स्टेबल है एक्साइटेड स्टेट से, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो यहाँ से हमें ट्रांजिशन से क्या मिलती है, लेज़र जिसकी वेवलेंथ जो है वो होती है 632.8 नैनोमीटर्स में। ये जी हमारे पास नियॉन की क्या है, ग्राउंड स्टेट। और ये जो दो स्टेट हैं, मेटास्टेबल स्टेट और ये जो स्टेट है जिसकी एनर्जी कितनी है, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका जो डिफरेंस है उस लेज़र की आपको, ठीक है जी, या उस एनर्जी की आपको लेज़र जो है वो रिसीव होगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो आता है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब होगा क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू, ठीक है जी, ये जो
हीलियम एटम हैं इन्हें क्या करते हैं, एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में। ठीक है जी। फिर होता क्या है स्टूडेंट कि ऑप्टिकल पंपिंग के बाद जो हीलियम एटम हैं वो कोलाइड करते हैं नियॉन एटम के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इन्हें हमने ऑप्टिकली पंप किया। ठीक है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कहाँ आ गए, अब मेटास्टेबल स्टेट में हीलियम के। अब ये आइडेंटिकल स्टेट्स हैं, मेटास्टेबल स्टेट है, तो हीलियम एटम कोलाइड करते हैं नियॉन एटम के साथ। तो जब ये नियॉन एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो ये दो तरह की एनर्जी जो है जी वो नियॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी आप देखें इधर मैंने मेंशन की है। एक तो इनके स्टेट की एनर्जी कितनी थी, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये नियॉन एटम को प्रोवाइड करते हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। और क्या करते हैं जी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी भी शेयर करते हैं। ठीक, अब आ जाएं इस साइड पर, इनका जस्ट क्या काम था, एक्साइट हुए, अपनी एनर्जी किसको दे दी, हीलियम एटम ने नियॉन एटम्स को। कितनी दी ये मैंने आपको बता दी। अब स्टूडेंट होता ये है नियॉन में कि ये इस लाइन को ज़रा देखें, स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम नियॉन काज स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, देखें स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है स्टूडेंट ये खुद ब खुद ही हो सकती है। ठीक है, 10⁻⁸ सेकंड के बाद एक्साइटेड स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो सकता है। जब वो डी एक्साइट होगा तो बात ज़रा गौर से सुननी है, जब वो डी एक्साइट होगा तो जो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था एक्साइट होने के लिए वो उसको क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, जब वो उसको इमिट करेगा तो वो जो फोटोन है उसकी वजह से ये जितने भी फोटोन होंगे जो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन से अचीव करेंगे मेटास्टेबल स्टेट में, वो इन सबको क्या करेगा, डी एक्साइट। तो यहाँ पर हमें लेज़र बीम जो है जी वो रिसीव होगी। और हीलियम नियॉन लेज़र के केस में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी जी, 632.8 नैनोमीटर। ठीक हो गया, तो यही था जी हमारे पास इस लाइन का मीनिंग। अब आप देखें कि ट्रांजिशन फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रिएट रेड लेज़र। ये जो ट्रांजिशन होगी एनर्जी डिफरेंस की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, यहाँ पर हमें एक लेज़र मिलेगी रेड कलर की। ठीक हो गया, जैसे हम हीलियम नियॉन लेज़र कहते हैं। और रेड लेज़र ऑफ 632.8 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ विद 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इन दोनों स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी उसकी क्या होगी, उस फोटोन की, उस लेज़र की एनर्जी होगी। ठीक हो गया जी, तो ये था जी हीलियम नियॉन लेज़र। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास यूजेस ऑफ लेज़र। स्टूडेंट्स लेज़र के हमारे पास बेतहाशा जो है जी इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं। तो जिसमें से सबसे पहला आपके सामने है रीड बार कोड्स इन स्कैनर। ठीक है जी, बार कोड स्कैनर जो होते हैं शॉपिंग मॉल्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पर लेज़र जो है जी वो यूज़ होती है। सेकंड है जी होलोग्राफ्स। स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोसेस होता है होलोग्राफी। ठीक है, 3D इमेज क्रिएट करने लेज़र के थ्रू, होलोग्राम्स जिन्हें हम कहते हैं, तो होलोग्राम्स भी हम लेज़र से बना सकते हैं। थर्ड वन है स्टूडेंट ऑप्टिकल फाइबर। स्टूडेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी हम लेज़र जो है जी वो यूज़ करते हैं, बिकॉज ये यूनिडायरेक्शनल है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, फोर्थ वन है स्टूडेंट इंड्यूसिंग फियन। फियन रिएक्शन के केस में भी स्टूडेंट हम लेज़र जो है जी उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिर लाइनिंग अप इक्विपमेंट। स्टूडेंट इक्विपमेंट को लाइनिंग अप के लिए भी हम लेज़र की क्या करते हैं जी, इस्तेमाल लेज़र को करते हैं। लेज़र की मदद जो है हमें दरकार होती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रिलिंग होल्स। स्टूडेंट्स कहीं पर हमने होल्स क्रिएट करने, ठीक है, ड्रिलिंग पर्पस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं। फिर है स्टूडेंट सीलिंग लैंप्स। ठीक है जी, सीलिंग लैंप्स जो हैं उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, लेज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रॉइंग कैंसरियस सेल। स्टूडेंट कैंसरियस सेल जो हैं, कैंसर का जो काज बनते हैं, उनको भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं किसकी हेल्प से, लेज़र की हेल्प से। डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है, ये याद रखना है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हीलियम नियॉन लेज़र से हम सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर लेंगे, नहीं।
ठीक। अच्छा, फिर है स्टूडेंट ट्रीटमेंट ऑफ आई। ठीक है जी, आई के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, लेज़र का यूज़ करते हैं। अब मैं मुल्तान से हूँ तो यहाँ पर स्माइल आई लेज़र है जी, लेज़र ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, रेटिना की वेल्डिंग के लिए तो हम जो है लेज़र को प्रेफर करते हैं। फिर है स्टूडेंट लास्ट वन डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनेली। ठीक है जी, इसको भी हम डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र का जो है जी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर और चैप्टर 20 का लास्ट लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। और लास्ट हमारा चैप्टर होगा जी अब सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, और इंशाल्लाह जल्द आपकी सेकेंड ईयर जो है जी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।